अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इफ़त उमर चैनल। हमने पिछले हफ्ते से आपके लिए एक सिलसिला शुरू किया जिसमें मेरी कोशिश है कि आपको सेल्फ ग्रूमिंग के और कुछ कपड़े पहनने के, मेकअप अप्लाई करने के और सर्टन अदर थिंग्स के हाउ टू डू इट, डूज एंड डोंट्स बताऊं। मैं पिछले दिनों एक शादी पे गई हुई थी और मैंने वहाँ पे जो एक चीज़ बहुत नोट की वो ये थी कि साड़ियाँ जब लोगों ने पहनी हुई थी तो आई स्वेयर 99% लोगों ने साड़ी गलत पहनी होती है। जी हाँ, हमें क्योंकि हम यूजुअली साड़ी सिर्फ कभी कभी फंक्शंस पे पहनते हैं, ये एक नॉर्मली आपका डे टू डे अटायर तो नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने साड़ी कैसे पहननी है। और मेरा तो ये हमेशा से एक फेवरेट अटायर है। मैं तो एक्चुअली कैजुअली भी साड़ीज़ कई दफ़ा पहन लेती हूँ और आई लव इट। और आई थिंक कि औरत चाहे उसकी जिसामत कैसी भी हो, उसका कद कितना भी हो, साड़ी एक ऐसा ड्रेस है जो कि अगर आपने सही तरह अपनी बॉडी के मुताबिक पहना हो तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ फॉर बिगिनर्स कि आपने साड़ी कैसे पहननी है। जी, अब सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है आपका पेटीकोट। एक तो ये ज़रा थिक मटेरियल का होना चाहिए और उसके अलावा जो इसकी ग्रिप है यहाँ पे वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। खैर इतनी भी नहीं कि आपका सांस ही ना निकले या दो पेट बन जाए, पर इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी साड़ी जब टक इन हो जाए तो वो वहाँ से हिले ना। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, आपने जो भी जूता पहनना है साड़ी बांधने से पहले वो आप पहले पहन लें। रीज़न कि आपने फिर अपनी इस हाइट के मुताबिक अपनी साड़ी को ड्रेप करना है। हम शुरू कर रहे हैं। ये आज सिल्क की साड़ी एक है, नाजुक मटेरियल है और इसको बांधना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। रीज़न बीइंग कि ये ज़रा सा भी इधर उधर हो तो अनइवन हो जाता है। हमने इस साड़ी पे आप देखें फॉल लगी हुई है। कोशिश ज़रूर किया करें कि अपनी साड़ी पे फॉल ज़रूर लगाएं, बिकॉज इससे साड़ी की जो नीचे एक उठान होती है, जो ग्रेस आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो स्पेशली जो हल्के मटेरियल की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क पतले वाला हो गया, शिफॉन हो गया या इस तरह का, उसमें फॉल आपने ज़रूर लगवानी है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टकिंग इन। मैंने ये अपनी राइट लेग के दरमियान से इसको टक करना शुरू किया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी एक मूवमेंट में आसानी होती है जब आप इसको यहाँ से बांधते हैं। अब आपने शीशे के आगे खड़े होना है और सबसे पहले आपने इसकी लेंथ डिटरमिन करनी है। ठीक है, अब लेंथ क्या है? एक तो वो इतनी लंबी भी ना हो कि फर्श को छू रही हो और इतनी ऊंची भी ना हो कि आपके जूते नजर आ रहे हो। यस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग इस तरह की लेंथ की साड़ी पहनते हैं वो समझे कि साड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। साड़ी हैज़ टू बी लाइक, आपकी लेग्स लंबी लगनी चाहिए, आपका फ्लो लंबा लगना चाहिए और ना वो ज़मीन को टच करे और ना ही जूते नजर आए। दैट्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। और बिकॉज ये सिल्क की साड़ी है, ये अनइवन हो सकती है, सो अगर आप सिल्क पहन रहे हैं शीशे के आगे खड़े हो जाएं, आराम आराम से इसको बराबर करते जाएं और टक करते जाएं। आपने राइट से शुरू किया, थोड़ा सा चल के देखें, ये हो गया। अब आपने इसी तरह टर्न होना है, साइडों से देखते भी रहना है, पीछे भी देखना है कि कहीं से भी अनइवन ना हो। बिल्कुल सीधी लाइन में से टक करें। ये जो कपड़ा बच गया इसको हम बाद में ठीक करेंगे। ये हो गया। अब आपने इसी तरह यहाँ यूँ करके अपने पल्लू तक पहुँच जाना है। पल्लू की, बिकॉज अगेन ये सिल्क की साड़ी है,
वरना तो आप यूं यूं करके भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम प्लीट्स डालते हैं। अब अगेन एंड प्लीट्स को बराबर कर लें, इस तरह थोड़ा सा शेक करें और यूं अपनी बॉडी पे एक दफ़ा फिर करके आपने यूं अपने लेफ्ट कंधे तक ले आनी है। यहाँ पे आपने ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे आपने डिटर्मिन करना है अपने पल्लू का साइज़। साड़ी का पल्लू हमेशा मुझे तो लंबा ही पसंद आता है, यानी कि आपकी जो टांग का निचला हिस्सा है, आपकी हील से लेके घुटने तक का जो सेंटर बनता है वहाँ तक आप ले आएँ। मैं तो थोड़ा इससे भी लंबा ले जाती हूँ बिकॉज इससे आप ग्रेसफुल भी लगते हैं एंड सेकेंडली आप टॉलर भी लगते हैं। सो पल्लू लंबा होना चाहिए। अब देखें ना, अगर ये पल्लू यहाँ हो तो बात बनती है नहीं ना। सो इट हैज़ टू बी ये यहाँ आ गया। अब आपने इस पार्ट ये वो पार्ट होगा जो अब आपने इसकी फॉल डालनी है। अब ये जो हमने पल्लू सेट किया है, यहाँ से आपने अपना पल्लू पकड़ना है यूं और इस साइड से आपने साड़ी को बांधना शुरू करना है। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये आपका साइड ये नज़र आती है। सो इसको आपने जितना आप इसको सिक्योरली टाइट कर सकते हैं आप कर रहे हैं, ठीक है। आपने यूं करके यहाँ कर लिया। अब इस हिस्से की हमने फॉल बनानी है। पहली फॉल आपने यूं डिटर्मिन करनी है कि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये जो इसकी स्ट्रेट लाइन है दैट शुड बी राइट इन द सेंटर ऑफ योर नेवल। यूं आनी चाहिए और बिल्कुल यूं स्ट्रेट होनी चाहिए। कैन यू सी दैट? अब जो इसके बाद फॉल्स बनेंगी वो इतनी चौड़ी नहीं होंगी, वो छोटी होंगी। रीज़न कि वो जो एक फ्लेयर होता है फॉल का वो इसी तरह बनता है। अगर बिल्कुल बराबर हो तो वो जैसे फूल की तरह एक फॉल को खिलना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, वो नहीं होती। सो आपने थोड़ी छोटी डाली है इसके बाद। बिकॉज ये सिल्क है एंड इट्स नॉट ईजी इसको कंट्रोल करना, लेकिन मुझे ऑलरेडी स्टिच साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद आती। लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे वो बेहतर लग सकती है। सो ये आपकी फॉल बन गई। अब आपने बड़े आराम से सुकून के साथ इन सबको बराबर करना है। सो योर फॉल इज रेडी। आपने इसको लेंथ के देखते हुए इसको यहाँ पे टक इन कर दिया। अगर आपके घर में आपकी कोई हेल्प है तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं, लेकिन ये चेक करें कि हर जगह से आपकी साड़ी की लेंथ सेम होनी चाहिए। ये मेरा जूता नज़र आ रहा है, मैं इसको एडजस्ट करती हूँ और ये हो गया। ये मेरी फॉल आ गई बिल्कुल सही जगह पे। अब हमने अपना पल्लू भी पहना दिया, ठीक है। आप अपना पल्लू यूँ ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड आपकी नज़र आ रही है, राइट। और ये यहाँ पे नीट नहीं है, इसको नीट कैसे करना है। ये जो आपका बॉर्डर का हिस्सा होता है इसको आपने यहाँ लाना है। इस फॉल को टाइट करते करते ये जो पार्ट है इसको, ताकि आपकी ये शेप नज़र आए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉल के नीचे ले जाके सेट करना है आप जहाँ पे भी आप इसको चाहते हैं। और फिर आप उसको पिन लगा लें आप फॉल और पेटी कोट के साथ। यस,
इस तरह आपने अपनी बॉडी की शेप बना के अगेन सारी लेंथ चेक करें और एंड में आपने अपना पल्लू सेट करना है। अब पल्लू कैसे सेट करना है? मैं तो कंफर्टेबल होती हूँ ऐसे भी पल्लू पकड़ने में, लेकिन अगर आप इसे पिन अप करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल सीधा, इसका बॉर्डर बिल्कुल मुड़ा ना हो, यूँ करके आपने जहाँ पिन अप करना है, ज़्यादातर लोग बैक पे करते हैं, वो कर लें। इस साइड से पल्लू पकड़ के आप अपने फिगर को और ज़्यादा स्मार्ट इस तरह कर सकते हैं। मुझे जो पल्लू है वो मैं एक्चुअली हमेशा ज़रा इस तरह पहनती हूँ कि ये वाली जो मेरी स्किन है वो जितनी नज़र आएगी उतनी मैं टॉलर लगूंगी। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, ऑब्वियसली हम क्लीवेज तो दिखाना नहीं पसंद करते, लेकिन उसके बगैर वाला जो हिस्सा होता है ये ख़वातीन इसको अक्सर छुपा देती हैं और वो बैंड्स वगैरह पहनती हैं। हालांकि ये हिस्सा आपकी पूरी स्टाइलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, दैट ऑल्सो आई टेल यू लेटर। लेकिन साड़ी आपकी बराबर होनी चाहिए, ये देख लें चारों तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे कि साड़ी में चलना कैसे है। इफ़ यू वांट टू नो, डोंट मिस आवर नेक्स्ट शो। आज आपने एक बेसिक तरीका ये सीखा है कि आपने प्लीट्स कहाँ डालनी है, आपका पेटीकोट टाइट होना चाहिए, आपकी पल्लू की लेंथ कैसी होनी चाहिए, और नीचे ज़मीन पे आपकी साड़ी ना टच करे ना आपके जूते नजर आए। अगर यही साड़ी यूँ हो तो आप खुद ही देख रहे हैं कैसा लग रहा है। यू सी, सो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीवन इन पाकिस्तान में, कि वो अपने कंफर्ट के लिए साड़ी को ऊंचा कर लेते हैं। साड़ी पहनते हुए आपने शीशे में हर चीज़ मुड़ मुड़ के देखनी है, वो बराबर होनी चाहिए। कोई प्लीट जो है वो ये ना हो कि आपको उसके अंदर से एक प्लीट लंबी हो गई है, एक ऊंची है, और आपको नीचे से उसका बॉर्डर जो अंदर इसकी फॉल लगी होती है वो नज़र आ रही हो। ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आप साड़ी ठीक से पहन रहे हैं या नहीं। सेकेंडली, अगर आप पतली साड़ी ऑलरेडी सिलवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो पतली है जैसे ये सिल्क की है, तो उसका हुक बांधने के बाद आप उसको हल्का सा टर्न कर लें, मतलब वो जो उसकी हुक वाली साइड है उसको अंदर टर्न कर लें, तो अगेन लगेगा कि ये साड़ी आपने खुद बांधी हुई है। सो दैट्स अनदर थिंग विच आई डू, क्योंकि अक्सर डिज़ाइनर से आपको सिली सिलाई साड़ियाँ मिलती हैं, तो तब मैं उसको इस तरह पहन लेती हूँ। अब फूली हुई साड़ी को कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, किस बॉडी पे कौन सा ब्लाउज़ होना चाहिए, किस लेंथ का ब्लाउज़ होना चाहिए, ऊपर से आपने स्किन कितनी शो करनी है, बाजू कितने अच्छे लगते हैं और कितने बुरे लगते हैं और कैसे बुरे लगते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी आने वाले शोज़ में। थैंक यू।